नमस्कार, सुस्वागतम, आभार, अभिनंदन। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, 7 सितंबर 2025 भाद्रपद महीने की पूर्णिमा तिथि को लगने जा रहा है भारत में चंद्र ग्रहण। जी हाँ, यह चंद्र ग्रहण पूर्ण रूप से पूरे भारत में दिखाई देगा। इसका सूतक काल पूरे भारत में मान्य होगा और चंद्र ग्रहण का जो असर है वह भी पूरे देश में प्रभावी रहेगा। पिछले काफी दिनों से बहुत सारी माताओं के, बहनों के, भाइयों के प्रश्न आ रहे थे कि पंडित जी ग्रहण के ऊपर कुछ बताइए। तो आज आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही कमाल एपिसोड। आज मैं आपको बताने वाला हूं 5 ऐसे काम जो चंद्र ग्रहण के दौरान आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं। अगर आप चाहते हैं चंद्र ग्रहण का किसी भी तरह का कोई भी बुरा इम्पैक्ट आपके ऊपर ना पड़े, तो यह 5 काम आपको चंद्र ग्रहण के दौरान भूल कर भी नहीं करने हैं। प्यारे बंधुजनों, चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो या अन्य कोई ऐसा दोष हो जो हमारे कुंडली में, हमारे ग्रहों पर प्रभाव रखता है, तो उस समय में हमें जो भी कार्य है वह बड़ी सावधानी से करना चाहिए, अन्यथा हमारे ऊपर उसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर पड़ता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि साल 2025 का यह पहला ग्रहण होने जा रहा है जो भारत में पूर्ण रूप से दिखाई देगा। इसके अलावा अमेरिका के कुछ हिस्सों में आंशिक रूप में दिखाई देगा। इसके अलावा फिलीपींस, सिंगापुर इत्यादि देशों में भी यह ग्रहण पूर्ण रूप में दिखाई देगा। प्यारे बंधुजनों, ग्रहण के दौरान हमें कुछ विशेष बातें हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए। ग्रहण के दौरान जो खासकर प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनको तो और भी ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उस समय उनके शरीर में एक नए जीवन का निर्माण हो रहा होता है। और हमारी बहुत बहन बेटियों के प्रश्न आए हुए हैं, तो हम आप सभी के प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ग्रहण से जुड़ा हुआ आपका और कोई विशेष प्रश्न है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं एक बार फिर आपको बता देता हूं, 7 सितंबर 2025 भाद्रपद पूर्णिमा रविवार का दिन रहेगा और रात्रि के लगभग 9:55 से ग्रहण स्पर्श हो जाएगा और रात्रि को 11 बजे चंद्र ग्रहण पूर्ण रूप से स्टार्ट हो जाएगा। और इस चंद्र ग्रहण का जो समापन है वो 8 अगस्त की सुबह में 1:26 पर यह चंद्र ग्रहण समाप्त होगा। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन से हैं वह 5 काम जो चंद्र ग्रहण के समय में भूल कर भी आपको नहीं करने हैं, ताकि कोई भी चंद्र ग्रहण का बुरा प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर यह एपिसोड आपको पसंद आएगा तो इसे लाइक शेयर जरूर करेंगे ताकि महत्वपूर्ण जानकारी अन्य भक्तों तक भी पहुंच सके। तो प्यारे बंधुजनों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारी बहनें हैं, जो हमारी बेटियां हैं, जो गर्भवती हैं, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उनके लिए विशेष सूचना। जिस समय ग्रहण प्रारंभ हो जाए और ग्रहण के समाप्त होने तक गर्भवती महिलाओं को शयन नहीं करना है। अर्थात बहुत सी बहनों ने पूछा था कि पंडित जी, ग्रहण काल के दौरान क्या हम शयन कर सकते हैं, सो सकते हैं? तो इस समय के दौरान, इस कालखंड के दौरान आप कोशिश करें, आप निद्रा ना लें, सोना नहीं है। कोशिश करें आप दिन में उस दिन थोड़ा सो लीजिए, जिससे रात्रि को आपको ज्यादा परेशानी ना हो। एक जगह बैठकर आप भगवान का नाम लें, हरि का ध्यान करें, लेकिन शयन करने से आपको बचना चाहिए। अब सबसे पहला काम, ग्रहण के दौरान कई लोगों की आदत होती है वो इन चीजों को इग्नोर करते हैं। इन्हें कभी इग्नोर ना करें। ग्रहण के दौरान कुछ भी खाने पीने से
बचना चाहिए। सबसे पहली, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी बात, ग्रहण जब भी लगा हो उस समय आपको भोजन या अन्य कोई वस्तु नहीं खानी चाहिए। ग्रहण के दौरान कुछ भी खाने पीने से बचना चाहिए। दूसरा काम, ग्रहण के दौरान मंदिर नहीं जाना चाहिए। ग्रहण के समय में अपने घर के मंदिर में भी नहीं जाना चाहिए। ग्रहण के समय में आप जो है अपने घर के मंदिर में ना आपको घंटी बजाएं, कोई भी मूर्ति, कोई भी अपनी जो है धार्मिक प्रतिमा, उसको टच भी नहीं करना चाहिए जिस समय ग्रहण लगा हो। तीसरी बात, चंद्र ग्रहण के दौरान जो है कोई भी खाने पीने की वस्तु खाना तो नहीं चाहिए, बनाने से भी, अर्थात कई क्या करते हैं कि चलो इतना तैयारी करके रख लेते हैं, नहीं, कोई भी खाने पीने की वस्तु जब ग्रहण लगा हो उस समय उसको भी नहीं छूना चाहिए। चंद्र ग्रहण के समय के दौरान कोई भी धारदार कैंची, चाकू, सुई, ध्यान से सुन लीजिए, चाकू, कैंची, सुई, इन वस्तुओं को भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। अगली बात, ग्रहण के दौरान जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें एक स्थान पर ही बैठना चाहिए, इधर उधर नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा ग्रहण का असर अगर किसी के ऊपर होता है तो वह गर्भवती महिलाओं के ऊपर होता है। अगर आप चाहती हैं कि आने वाले बच्चे के ऊपर और स्वयं आपके ऊपर चंद्र ग्रहण का कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, तो चंद्र ग्रहण के दौरान आप एक जगह पर ही बैठकर अपना भगवान का, अपने इष्ट देवता का ध्यान करें। और अंतिम पॉइंट कि चंद्र ग्रहण के दौरान जो है कोई भी आपने जो है तामसिक वस्तु, जैसे आप ड्रिंक करते हैं या स्मोक करते हैं, कुछ भी ऐसी चीज, इनसे भी आपको जो है परहेज करना चाहिए। अगर चंद्र ग्रहण के दौरान आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो चंद्र ग्रहण का कोई भी बुरा असर आपके ऊपर नहीं होगा। जय माता की।